कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में एक टाइप इसकी मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। व्हाट इज़ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन? इन्फॉक्शन जो है ये अटैक के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी कि कोई डिजीज़, कोई डिसऑर्डर, उसका डिसफंक्शनिंग। मायोकार्डियल, यहाँ पे ये मायोकार्डियल टू वर्ड्स हैं, एक तो मायो है और एक कार्डियल है। कार्डियल का मतलब है हार्ट, मायो का मतलब है मसल, यानी कि मायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मसल्स इज़ कॉल्ड मायोलॉजी। तो वो मायो का मतलब है मसल्स और कार्डियल का मतलब है हार्ट, यानी हार्ट के मसल्स। इन्फॉक्शन मीन डिसफंक्शनिंग, कि हार्ट के मसल्स जो हैं वो डिसफंक्शनिंग कर रहे हैं, प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। अब मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जो है ये क्यों होती है? जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि हार्ट के मसल्स जो हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे। अब वो क्यों नहीं वर्क कर रहे प्रॉपर? क्योंकि उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपरली नहीं मिल रहा। अब वो क्यों नहीं मिल रहा? जाहिर सी बात है, अगर हम देखें तो एक आर्टरी है जो कि हार्ट से निकल कर हार्ट को ही ब्लड सप्लाई देती है। वो आर्टरी जो है उसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, यानी कि हार्ट से जो एओर्टा निकलता है, उस एओर्टा जो आर्टरी है उससे निकलती है एक कोरोनरी आर्टरी। वो कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, जिससे पूरे जो हार्ट है उसके मसल्स जो हैं वो वर्क करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और लिव रहते हैं। अब होता ये है कि उस कोरोनरी आर्टरी में जो कि हार्ट को दे रही होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस आर्टरी के अंदर कहीं पे भी कोई ब्लॉक मटेरियल बनता है, कोई भी यानी कि इसी तरह का कोई थ्रोम्बस टाइप चीज़ बनती है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है। उस ब्लॉकेज की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट को नहीं मिलता, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स जो हैं वो वर्क करना छोड़ देते हैं, डिसफंक्शनिंग हो जाती है और नतीजा ये आता है कि हार्ट अटैक हो जाता है, जिसे बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। अब ये तो वजह होगी कि मायोकार्डियल इन्फॉक्शन यानी हार्ट अटैक हो गया। अब इसकी भी यानी कि वेरी करती हैं सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन। लाइक अगर हम बात करें कि 40 ईयर्स की एज, इससे बिलो, अगर 40 ईयर्स की एज से बिलो देखें तो उस टाइम पे हमारा पर्सन जो होते हैं इनका मेटाबॉलिक रेट, हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत फास्ट होता है। अगर हम 40 से अबव चले जाएं, 50 क्रॉस कर लें, 60 क्रॉस कर लें, तो आहिस्ता आहिस्ता मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाता है। अब होता यह है कि जब मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट होता है तो अगर उस दौरान हार्ट अटैक आ जाए तो पेशेंट की उसी वक्त डेथ हो जाती है। अगर तो मेटाबॉलिक रेट स्लो के दौरान हार्ट अटैक हो तो फिर जो है वो पेशेंट जो है वो सर्वाइव कर जाता है। फर्स्ट हार्ट अटैक पे भी सर्वाइव कर जाता है, सेकंड पे भी कर जाता है, बाज़ का थर्ड में भी कर जाता है, फोर्थ में मुश्किल हो जाते हैं चांसेस। अब अगर हम देखें 40 ईयर्स की एज से बिलो जितने भी पर्सन्स हैं उनका मेटाबॉलिक रेट थोड़ा फास्ट है। चंद ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट हार्ट अटैक आ जाए तो वो सर्वाइव कर जाए, सेकंड पे वो डेड हो जाते हैं, यानी कि मेटाबॉलिक रेट फास्ट होने की वजह से फर्स्ट हार्ट अटैक पे ही डेथ हो जाती है। जबकि अगर हम बात करें ओल्डर पीपल्स की, तो ओल्डर पीपल्स जो हैं उनमें जब हार्ट अटैक आता है तो वो इतना माइनर होता है कि उनको खुद को भी पता नहीं चलता कि हमें हार्ट अटैक हुआ है। तो ये वजह होती है कि मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा स्लो डाउन होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का पता ही नहीं चलता कि हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ। यही वजह है। तो इसमें अगर हम देखें तो एक हमारे पास है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस जो है ये हार्ट जो चेस्ट है इसकी पेन होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि हार्ट अटैक हुआ है तो कैसे पता लगेगा कि हार्ट अटैक हो गया है? अब इसके भी कुछ यानी सिम्टम्स होती हैं। लाइक अगर हम बात करें तो हार्ट की जो पेन होती है वो हार्ट पेन नहीं होती। क्यों? क्योंकि हार्ट में इतने पेन रिसेप्टर्स नहीं है जो कि पेन को शो करें कि पेन हो रही है हार्ट के ऊपर। जो हार्ट की पेन है या तो वो लेफ्ट आर्म में होगी, या वो चेस्ट में होगी, या वो नेक रीजन में होगी, या नेक रीजन, लेफ्ट आर्म या फिर चेस्ट वगैरह। तो चेस्ट में जो पेन होती है हार्ट की उसे बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, कि बहुत ज़्यादा जो चेस्ट है इसमें पेन होती है। या सम टाइम लेफ्ट आर्म में अपर रीजन में बहुत ज़्यादा पेन होती है, नेक रीजन में बहुत पेन होती है। तो उससे ये होता है कि आर्टरीज जो होती हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है कि हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से थोड़ी सी आर्टरीज में ब्लड सप्लाई थोड़ी रुक जाती है। तो इसमें अगर हम देखें इसका इलाज क्या है, तो एक तो वो एंजियोप्लास्टी है और दूसरी तरफ बाईपास सर्जरी है। एंजियोप्लास्टी में क्या किया जाता है कि मैकेनिकल वाइडनिंग की जाती है ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स जो कि ऑब्स्ट्रक्ट हो, यानी कि जिनमें टूट फूट हो गई होती है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो गई होती है, तो उनकी जो वाइडनिंग है वो की जाती है मैकेनिकल तरीके से।
दूसरी है बाईपास सर्जरी, यानी कि बाईपास किया जाता है। बाईपास किस तरह किया जाता है कि आर्टरीज और वेन्स की ग्राफ्टिंग की जाती है। यानी कि अगर हम देखें तो ये डिजीज़ है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी हार्ट से रिलेट कर रही है, क्रोनरी आर्टरी से। अब क्रोनरी आर्टरी जहाँ पे डैमेज होगी है, लाइक अगर हम बात करें इस तरह से कि ये क्रोनरी आर्टरी पास कर रही है, क्रोनरी आर्टरी यहाँ से डैमेज हो गई, ये डैमेज हो गई। अब ग्राफ्टिंग किस तरह से की जाएगी कि हमारे बॉडी रीजन्स में से कहीं से भी कोई आर्टरी एक्स्ट्रा या वेन एक्स्ट्रा लेकर, आर्टरी वगैरह जो है वो एक्स्ट्रा लेकर इस रीजन को ग्राफ्ट कर देंगे। जो आर्टरी दूसरे रीजन से ली बॉडी के वो लगा देंगे यहाँ पे और इसको रिमूव कर देंगे, ताकि कोरोनरी आर्टरी का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली ठीक हो जाए, कि उसमें ब्लड सप्लाई जो है वो ना रुके। तो ये इसका जो है ये एक प्रॉपर फंक्शन है जिस तरह से यानी कि ये सप्लाई करती है। तो ये सारा का सारा जो है ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है। इसमें हमने यानी इसके ट्रीटमेंट्स वगैरह भी पढ़ लिए, एंजियोप्लास्टी क्या होती है, और हमने ये बाईपास सर्जरी वगैरह का भी पढ़ लिया कि किस तरह से यानी इसमें सर्जरी जो है उसको परफॉर्म किया जाता है। ओके, थैंक्स।